हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। द डेमोन होम का नेक्स्ट एपिसोड लेकर आई हूँ। और गाइस, हाँ, मुझे पता है कि मैं बहुत ज़्यादा लेट अपडेट करी हूँ, बट मैं क्या ही करूँ। इस एफएफ के साथ ना थोड़े बहुत प्रॉब्लम हो ही रहे हैं, क्योंकि पहले चैनल में प्रॉब्लम हो गया था और उसके बाद भैया का शादी, तो इतना ज़्यादा लेट हो रहा है। बट आज से इस एफएफ को मैं रोज़ अपडेट करूँगी, कोशिश करूँगी कि मैं रोज़ अपडेट कर पाऊँ। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि विंग ने वांगजी को ड्रंक कर दिया था। उसके बाद वांगजी ने विंग को किस कर दिया था और वांगजी बहुत कंफ्यूज था कि उसने ये सब कुछ कैसे कर दिया। वो अपने आप पर गुस्सा हो रहा था कि वो ऐसा कुछ कर कैसे सकता है एक मैन के साथ। तो अब हम आगे देखते हैं। विंग जो कि वांगजी का फुल मज़ा ले रहा था। वांगजी इरिटेट हो रहा था विंग को लेकर ना। वांगजी सच में अभी बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रहा था। विंग बहुत ज़्यादा क्लिनजी हो रहा था, मतलब बहुत ज़्यादा चिपकू टाइप का हो रहा था और वांगजी के करीब रहने का कोशिश कर रहा था। और बहुत सारे रूल्स को भी वो तोड़ता था जिससे उसको पनिशमेंट मिलता था। और वो सारे पनिशमेंट वांगजी को, मतलब वांगजी के सामने ही विंग को लेना पड़ता था। वांगजी गार्ड देता था विंग को कि वो ठीक से पनिशमेंट ले रहा है या नहीं, वांगजी को देखना पड़ता था। और ये तो विंग के लिए एक सुनहरा मौका होता था। मतलब विंग उस टाइम को वांगजी को और ज़्यादा परेशान कर पाता था। और ऐसे ही नोक झोंक में ना पता नहीं कब 1 महीना निकल गया था, पूरा 1 महीना निकल गया था। अब तो वांगजी को भी पसंद आने लग गया था विंग का, उसको इतना ज़्यादा अटेंशन देना, विंग का उसको अप्रोच करना, उसके पास आना। साथ ही में विंग वांगजी को टीज भी करता था, तो वांगजी को ये भी बहुत पसंद आने लग गया था। वांगजी को पता नहीं अलग सा ही फील होने लग गया था। अब तो वो खुद ही इंतज़ार करता था कि कब विंग उसके पास आएगा। और ऑब्वियसली हमारा विंग आता भी था वांगजी के पास और उसको टीज़ करता था, उसे परेशान करता था। और कभी कभी ना जब दूसरे लोग वांगजी को ऐसे बोलते थे कि ये बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट है, ये घमंडी है, ये किसी के साथ बात नहीं करता, तब ना विंग उनसे लड़ भी पड़ता था, जिससे विंग को पनिशमेंट मिलता था। बट विंग को इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। विंग बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन फील करता था और विंग के चेहरे पर वो दिखता था कि हाँ, उसने कोई गलत काम नहीं किया। वो वांगजी के लिए बोल रहा है तो उसने कोई गलत काम नहीं किया। जो वांगजी को इतना अच्छा लगता था ना कि उसका पूरा हार्ट ही मेल्ट हो जाता था। ऐसा कुछ तो शायद उसके ब्रदर ने या फिर उसके अंकल ने भी कभी नहीं किया। उसके अंकल और ब्रदर हमेशा ही बोलते थे कि वांगजी इन बातों को इग्नोर करो, और वांगजी ऐसा ही करता था। लेकिन कहीं ना कहीं वो इन सबको मिस करता था कि हाँ, उसके ब्रदर और उसके अंकल उसके खिलाफ जो लोग बात करते हैं उनके सामने जाए और उनको धमकाए कि ऐसा मत बोलो। लेकिन वो लोग ऐसा नहीं बोलते थे, वो बस बोलते थे कि शांत रहो और इग्नोर करो, ये लोग तो बस बोलते रहेंगे। तो वांगजी को ये सब फील ना विंग के साथ ही होता था कि विंग उसको प्रोटेक्ट कर रहा है और विंग उसको केयर भी करता है, विंग उसको पैम्पर भी कर रहा था। तो ये सब कुछ वांगजी को बहुत अच्छा लगता था। आजकल कभी कभी वांगजी भी खुद से विंग के पास जाया करता था और विंग के पास बैठा करता था। हालांकि वांगजी इंट्रोवर्ट है, इसलिए विंग से कुछ बात नहीं कर पाता था। हमेशा बात विंग ही शुरू करता था उनके बीच, और वांगजी बस हूँ हाँ यही बोलता रहता था और कुछ नहीं। लेकिन यही विंग के लिए काफ़ी होता था। विंग समझ जाता था। विंग बिल्कुल भी वांगजी के इन बातों से इरिटेट नहीं होता था दूसरे लोगों की तरह। और विंग तो इन्जॉय करता था, क्योंकि विंग बहुत सारी बातें करता था और वांगजी सब कुछ सुनता था। मतलब दो अलग इंसान थे, एक बात कर रहा है, दूसरा सुन रहा है। तो विंग और वांगजी के ऐसे ही दिन गुजर रहे थे और वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो गए थे, बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल हो गए थे। लेकिन हाँ, वांगजी को अभी भी बहुत कुछ नहीं पता। जैसे कि विंग मतलब 2-3 दिन बाद ही गुस्सू से रात को निकल जाया करता था और अपने लिए बहुत सारे स्पाइसी फूड और एम्पर स्माइल के जार ले आया करता था। ये सब कुछ वांगजी को नहीं पता था। आज वांगजी एकदम कोल्ड पॉन्ड में ना बैठा हुआ था, वो अपने बॉडी को सोक कर रहा था। तभी पीछे से एक इंसान चिल्लाकर बोलता है, लंजा। वो इंसान और कोई नहीं, हमारा विंग था। वी कंप्लेन कर रहा था और बोल रहा था, लंजा तुम्हें पता है, मैंने तुम्हें पूरे गुस्सू में ढूंढ लिया, पूरे सेक्ट में ढूंढ लिया, लेकिन तुम मुझे कहीं नहीं मिले। तुम्हें पता है मैं कितना ज़्यादा थक गया हूँ तुम्हें ढूंढते ढूंढते। ये बोलते हुए विंग ने अपने कपड़े उतारे और
वांगजी के पास आ गया। वांगजी जो कि कोल्ड पॉन्ड में बैठा हुआ था, और विंग ना सीधा वांगजी के एकदम करीब आ गया। आने के बाद वो वांगजी के पास बैठ गया। वांगजी विंग को अपने इतने करीब देख कर ना थोड़ा सा मतलब विंग से थोड़ा सा दूर चला गया, क्योंकि विंग का अपर बॉडी एकदम न्यूड था और वांगजी का भी। विंग का अपर बॉडी देख कर ना वांगजी गल्प करता है और फिर दूसरी तरफ देखता है, क्योंकि विंग का वो मस्कुलर बॉडी और साथ में विंग का जो पैक्स है ना वो बहुत ज़्यादा ही अलग था, मतलब इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव था कि वांगजी को कभी कभी बहुत ज़्यादा जेलसी फील होता है। जैसे मतलब इसलिए नहीं कि उसका बॉडी बुरा है और विंग का बॉडी अच्छा है, उसका भी बॉडी बहुत ही अच्छा है। वांगजी को जेलसी इसलिए फील होता है क्योंकि विंग कभी कभी ना लड़कियों को लेकर बातें करता है कि लड़कियां कितनी सुंदर होते हैं, उनसे फ्लर्ट करना बहुत मज़ेदार होता है। और विंग कभी कभी लैन क्लैन के जो डिसिपल्स लड़कियां हैं ना उनसे भी फ्लर्ट किया करता था। तो वांगजी को भी बहुत जेलसी फील हो रहा था कि जो भी विंग का पार्टनर होगा या फिर जो भी विंग को ऐसे देखेगा, जो लड़की विंग को ऐसे देखेगा तो उसका रिएक्शन कैसा होगा, वो कितना ज़्यादा खुश होगा अपने पार्टनर का ऐसा बॉडी देखकर। मतलब विंग को ऐसे देखकर ना वांगजी के दिमाग में यही सब चल रहा था, और वांगजी को बहुत ज़्यादा जेलसी हो रहा था कि कोई लड़की विंग को ऐसे देखेगा। ये सब कुछ सोचते ही वांगजी का पूरा माइंड एकदम ब्लास्ट कर रहा था और उसे बहुत ज़्यादा जेलसी फील हो रहा था। विंग जो कि अपने ही बातों में खोया हुआ था और वो कुछ ना कुछ वांगजी से बोले जा रहा था, लेकिन वांगजी तो यही सब कुछ सोच रहा था। तभी वांगजी और विंग ना एकदम ही कोल्ड पॉन्ड के अंदर से खींचे चले जाते हैं। वांगजी को और विंग को एकदम ही सदमा लग गया था, लेकिन विंग ने खुद को संभाला और वांगजी को हक कर लिया, जिससे वांगजी को चोट ना लगे। वांगजी सडनली विंग के इतने करीब आने पर ना थोड़ा सा शॉक्ड में चला गया था, लेकिन वांगजी ने विंग को रोका नहीं। वांगजी और विंग ना सीधा कोल्ड केव में आके गिरे थे पानी में, और वांगजी ने अपनी आंखों से ना पानी को हटाया और आसपास देखा। विंग ने भी वही किया। वांगजी और विंग ने देखा कि वो लोग एक केव में हैं। वांगजी पहचान गया था कि ये कोल्ड केव है, बट वांगजी बहुत ज़्यादा शॉक्ड में था कि वो लोग कोल्ड पॉन्ड से कोल्ड केव में कैसे आ गए। यहाँ पर कोई वीणा नहीं है, क्योंकि जब वेंस ने हमला किया था ना गुस्सू में, और गुस्सू से वो यन लोहा लेकर गए थे, तब उन्होंने कोल्ड केव में आए थे और कोल्ड केव का जो बीना है उसे तोड़ दिया था, और वहाँ से ही जो इन लोहा का टुकड़ा है वो लेकर गए थे। तो अभी कोल्ड केव एकदम ही खाली था। वेंस के जाने के बाद वांगजी अपने ब्रदर और अंकल के साथ यहाँ पर आया था। तो वांगजी बहुत ज़्यादा शॉक्ड में था कि वो लोग ऐसे खाली केव में कैसे आ गए। विंग जो कि आसपास देख रहा था, तभी वांगजी और विंग ने देखा कि वहाँ पर महागुरु लैन ई आई है। विंग तो पहचान नहीं पाया था, लेकिन वांगजी ने पहचान लिया था। वांगजी वो करता है और विंग को बताता है कि ये महागुरु लैन ई है। ये भी लैन क्लैन का सेक्ट लीडर एक टाइम पे रह चुकी है। ये सुनकर विंग बहुत ज़्यादा अम्यूज फील कर रहा था कि एक लेडी, एक औरत लैन क्लैन जैसे क्लैन का क्लैन लीडर बन सकता है, और ये बने थे। वाओ, ये बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा यूनिक चीज़ जो विंग ने सुना है। विंग बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गया था। दूसरी तरफ महागुरु लैन ई एक टक विंग को देख रही थी। वो विंग को पहचान गई थी, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। विंग को भी ये मतलब अंदाज़ा हो गया था कि इन्होंने मुझे पहचान लिया है, क्योंकि विंग एक डेमोनिक पाथ से बिलोंग करता है, उसके अंदर बहुत सारी एनर्जी है। विंग आसानी से ये पता लगा सकता है कि ये एक इनमॉर्टल है, जो अब इनका जो शरीर है वो नहीं रहा, किंतु इनका जो आत्मा है ना वो रह गया है। तो विंग ने स्माइल किया और विंग ने बो किया। महागुरु लैन ई ने विंग का जो बो है ना उसको शिकार किया और वो बैठ गए। फिर वांगजी ने कहा कि महागुरु, हम ऐसे कोल्ड पॉन्ड से यहाँ पर कैसे आ गए। तो महागुरु लैन ई ने कहा, कुछ नहीं, ये तो बस कह सकते हो किस्मत है तुम दोनों का। तो ये सुनकर ना विंग और वांगजी को कुछ समझ नहीं आया। महागुरु लैन ई ने कहा, समझ आ जाएगा, समय के साथ तुम दोनों समझ जाओगे कि तुम दोनों यहाँ पर क्यों आए थे। ये बोलकर महागुरु लैन ई हंसती है और वो विंग को देखकर बोलती है कि तुम्हारे पास मेरा एक ख़ास चीज़ है, वो यहाँ पर लौटा देना, क्योंकि वो यहाँ पर सुरक्षित रहेगा। ये सुनकर वांगजी को कुछ समझ नहीं आया कि विंग के पास महागुरु लैन ई का कौन सा चीज़ है
लेकिन विंग समझ गया था। तो विंग ने नोट किया और बोला, ज़रूर, अगर मुझे मौका मिला दोबारा यहाँ पर आने का तो मैं आपको वो चीज़ लौटा दूँगा। तो ये सुनकर जो महागुरु लैन ई है ना, उन्होंने कहा, तुम यहाँ पर दोबारा ज़रूर आओगे और बार बार आओगे। ये बोलकर ना वो हंसती है और वहाँ से वो गायब हो जाती है। विंग और वांगजी ना थोड़ी देर उनको ढूंढते हैं। वांगजी को तो कुछ समझ ही नहीं आया था। वांगजी ने विंग से पूछा, वो किस बारे में बात कर रही थी, तुम्हारे पास क्या है? महागुरु लैन ई का कौन सा चीज़ तुम्हारे पास है? तो ये सुनकर ना विंग ने वांगजी की तरफ देखा। वांगजी बहुत क्यूरियस था और विंग को पता है कि वांगजी कितना ज़्यादा स्टबर्न है। अगर विंग एक बार बोलेगा कि मुझे नहीं बताना है, अगर विंग इग्नोर करेगा तो वांगजी उसको इरिटेट करके रख देगा पूछ पूछ कर। तो विंग इरिटेट नहीं होना चाहता था, इसलिए विंग ने बस एक चुटकी बजाया और वांगजी के आइस ना एकदम बंद हो गया था। 1 सेकंड में वांगजी ने अपने आंखों को खोला। वांगजी को महागुरु लैन और विंग के हुए बात का कुछ भी याद नहीं था। हाँ, महागुरु लैन आए थे, वांगजी से बात किए थे, ये याद था। लेकिन विंग और महागुरु लैन के बातों को वांगजी भूल गया था। फिर विंग ने पूछा, बताओ अब हम कहाँ से निकलेंगे, यहाँ से निकलने का रास्ता क्या है? वांगजी ने कहा, यहाँ से निकलने का एक ही रास्ता है। बोलकर ना वांगजी इधर उधर देखता है और वो उस दरवाजे के पास जाता है जहाँ से वो निकलेंगे। विंग भी जाता है और विंग दरवाजे को छूता है, लेकिन विंग को ना झटका लगता है बहुत ज़ोर से। वांगजी ने विंग को पकड़ लिया और बोला, तुम यहाँ से नहीं निकल सकते। विंग ने बोला, क्या क्या मतलब मैं यहाँ से नहीं निकल सकता? तो वांगजी ने हकलाने लगा और बोला, बस यहाँ से लैन क्लैन वाले ही निकल सकते हैं। तो विंग ना वांगजी की तरफ देखकर बोलता है, मैं तो लैन क्लैन से नहीं हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर आ तो गया। तो वांगजी ने बोला, मुझे नहीं पता तुम यहाँ पर कैसे आए, लेकिन तुम यहाँ से निकल नहीं सकते। विंग चाहे तो यहाँ से एक पल में निकल सकता है, लेकिन वो वांगजी का ऐसे परेशान चेहरा देखकर ना उसका थोड़ा मज़ा लेने के बारे में सोचता है और वो नाटक करते हुए बोलता है, लान जान, मैं यहाँ से नहीं निकल सकता, इसका मतलब मैं यहाँ पर हमेशा के लिए अटक जाऊँगा, क्या मैं यहीं पर मर जाऊँगा? अच्छा, अगर तुम निकल गए तो तुम मुझसे मिलने तो आओगे ना, मुझे अकेला मत छोड़ना, मुझसे मिलने आना। वांगजी ना फ्रस्ट्रेटेड होकर दांत पीसते हुए बोलता है, चुप रहो, तुम यहाँ पर नहीं अटकोगे, मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल दूंगा। बोलकर वांगजी ने अपना फोरहेड रिबन निकाला और उस रिबन को ना थोड़ी देर तक देखा। देखने के बाद वांगजी ने अपने रिबन को अपने हाथों में और विंग के हाथों में बांध दिया। विंग को कुछ समझ नहीं आया कि इस रिबन से वो कैसे निकलेगा, विंग को नहीं पता। विंग तो शॉक्ड में था। वो और वांगजी आसानी से निकल आए थे और इस बार विंग को झटका भी नहीं लगा था, वो नॉर्मली निकल आए थे। वांगजी विंग को देखकर बोलता है, देखा, ऐसे निकला जाता है। ये बोलते हुए वांगजी विंग के हाथों से अपना फोरहेड रिबन खोल के अपने फोरहेड पर फिर से बांध दिया था। विंग को नहीं पता था इस फोरहेड रिबन का जो रूल है ना, ये विंग को नहीं पता, क्योंकि ये तो एकदम सेपरेट है ना, बस लैन क्लैन के जो लोग हैं उनको ही पता है, अदर्स जो है उनको ये रूल्स नहीं पढ़ाए जाते, क्योंकि ये बहुत इंटीमेट रूल्स होते हैं। विंग और वांगजी वहाँ से बाहर तो निकल गए थे, उसके बाद वो दोनों सेक्टर में भी आ गए थे और फिर वो दोनों अपने अपने कमरे में चले गए थे। विंग अपने कमरे में गया था, वांगजी जिंगशी में गया था। जिंगशी में जाने के बाद वांगजी ना जिंगशी के दरवाजे को बंद करके दरवाजे से टेक लगाकर बैठ गया था। वो सोच रहा था कि उसने क्या कर दिया है, आज उसने क्या किया। विंग उसका क्या लगता है, उसने विंग को अपना फोरहेड रिबन कैसे दे दिया, विंग के हाथों में अपना फोरहेड रिबन कैसे बांध दिया। ये तो बस पार्टनर के साथ किया जाता है ना, वो ऐसा कुछ कैसे कर सकता है। तब वांगजी के दिमाग में ना ये नहीं आ रहा था, तब लिटरली उसके दिमाग में आ रहा था कि हाँ, विंग के हाथों में ये बांधना चाहिए। लेकिन अब वांगजी के दिमाग में बहुत सारे सवाल थे कि उसने ऐसा क्यों किया। विंग उसका पार्टनर नहीं है, विंग तो एक मैन है, उसने एक मैन के हाथों में अपना फोरहेड रिबन कैसे बांध दिया। लेकिन वांगजी का दिल ना बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन फील कर रहा था, उसका दिल बिल्कुल भी मतलब बुरा फील नहीं कर रहा था कि उसने एक मैन के हाथों में अपना फोरहेड रिबन बांध दिया। उसका दिल तो खुश हो रहा था, लेकिन उसके दिमाग में ये सारे सवाल चल रहे थे। रात हो जाता है लेकिन वो सो नहीं पाता, इसलिए उसने सोचा कि वो आज पेट्रोलिंग करेगा। वो सो नहीं पा रहा है तो वो पेट्रोलिंग ही कर ले। तो वो बाहर निकलता है और आज विंग सरी टाउन जाने वाला था अपने लिए मीट, स्पाइसी फूड और जो एम्पर स्माइल है वो लाने के लिए। विंग निकलता है, वो सक्सेसफुली निकल तो जाता है, लेकिन आने के टाइम ना
उसे कुछ अजीब ही महसूस होता है। उसने पीछे मुड़ा और उसके सामने ना एक बहुत ही बड़ा सा बर्ड आ गया था। मतलब वो बर्ड ना एक उल्लू था। ये बर्ड वनचिंग का था। वनचिंग का पालतू बर्ड था जो विंग के पास आया था। विंग ने अपने हाथों को बढ़ाया और वो बर्ड आके विंग के हाथों में बैठ गया। फिर विंग ने उस बर्ड के पैरों से ना एक चिट्ठी को निकाला और फिर उस बर्ड को उड़ा दिया। और फिर विंग ने उस चिट्ठी को पढ़ा। वहाँ पर विंग के लिए कुछ लिखा हुआ था कि विंग कब आएगा, विंग कैसा है, ये सब कुछ। विंग को अब जाके याद आया था कि पिछले 1 डेढ़ महीने से उसने एक भी चिट्ठी वंचिंग को नहीं भेजा है। ऑब्वियसली वंचिंग बहुत ही ज़्यादा टेंस होगी ना, तो विंग को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। विंग ने तभी एक चिट्ठी अपने तालिस्मान से क्रिएट किया, उसके बाद उसको ना भेज दिया। और ये सब कुछ ना वांग जी ने देखा था। वांग जी ने देखा था कि विंग गुसू के बाहर से अंदर आया, वॉल के ऊपर से अंदर आया। ऊपर से उसके पास एक बर्ड आया जो कि वेंस का बर्ड है। वांग जी इन बर्ड्स को बहुत अच्छे से जानता है। और अब वेंस नहीं है लेकिन इन बर्ड्स को तो वांग जी जानता है ना। और बर्ड्स के पैरों में चिट्ठी था। विंग ने उन चिट्ठी को पढ़ा। विंग के हाथों में वो चिट्ठी है और विंग के फेस पर भी स्माइल आ गया था। वंचिंग का केयर देखकर विंग के फेस पर स्माइल आ गया था। ऊपर से विंग ने जो तालिस्मान बनाया था और फिर एक चिट्ठी बनाकर तुरंत ही भेज दिया था, तो ये सब कुछ ना वांग जी के लिए बहुत नया था। वांग जी को तो लगता था कि विंग एक नॉर्मल इंसान है जिसको कल्टीवेशन भी नहीं आता। और विंग तो जैसे अपना इंट्रोडक्शन फर्स्ट टाइम दिया था कि वो एक भिखारी है, उसके पास कुछ भी नहीं है और वो बस शराब पीता है और उसके पास रहने के लिए घर नहीं है। वांग जी तो यही सब कुछ जानता था ना विंग के बारे में। सडनली ऐसा कुछ देखकर वो बहुत हैरान था। विंग के हाथों में बहुत सारे एम्प्रेस स्माइल के जार थे। विंग को यहाँ पर पैसे नहीं दिया जाता, हाँ 2 टाइम का खाना और मुफ्त का रहने के लिए जगह दिया जाता है, लेकिन इतने पैसे विंग के पास आ कैसे रहे हैं। तो ये सब कुछ भी वांग जी के दिमाग में ना हिट कर जाता है। वांग जी बहुत गुस्से में आ गया था। वांग जी को लग ही गया था कि विंग यहाँ पर कुछ गलत कर रहा है और विंग ने उसको सब कुछ झूठ बोला है। विंग जो दिखा रहा है वो नहीं है। वांग जी ना तुरंत विंग के पास जाता है और अपने बचन को विंग के गले में रखता है। विंग तो डर ही गया था एक टाइम को, लेकिन विंग ने जब वांग जी को देखा ना, तो वांग जी को देखकर विंग के चेहरे पर वो बनी वाला स्माइल आ गया और बोला, लंजा तुम यहाँ पर, तुम सोए नहीं? तो विंग को देख कर ना वांग जी ने दांत पीसते हुए बोला, तुम कौन हो, यहाँ पर क्या कर रहे हो? सच सच बताना, तुम वो नहीं हो जो तुम बताते हो। विंग ना एक नर्वसली हंसी देता है और बोलता है, लंजाओ मैंने तो तुम्हें बताया मैं भी हूँ। तो लंजा ने कहा, सच में? बोलकर लंजा ने विंग पर ना वार किया। विंग ने अपने आप को प्रोटेक्ट किया था और अपने हाथों से लंजा का जो बिचन है उसको पकड़ लिया था। ये देखकर लंजा एकदम शॉक्ड में था। उसके बिचन को ऐसे पकड़ना नामुमकिन, ऐसा हो ही नहीं सकता। वो पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड के सबसे अच्छे तलवारबाजों में गिना जाता है, उसके तलवार को ऐसे पकड़ना नामुमकिन। वांग जी ना और ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और विंग पर और तेज से वार करने लगता है, लेकिन विंग ने वांग जी के सारे वारों को अपने हाथों से ही रोक दिया था। बहुत देर लड़ने के बाद ना वांग जी तो हाँप रहा था, बहुत बुरी तरीके से हाँप रहा था क्योंकि वो थक गया था। लेकिन विंग बिल्कुल भी नहीं थका था और विंग अपने पीछे अपने दोनों हाथों को मोड़कर वांग जी को देख रहा था। विंग ना बहुत सीरियस लग रहा था। वांग जी भी बहुत सीरियस था और गुस्से में था। वांग जी ने एकटक विंग को देखा, उसके बाद बोला, निकलो, तुम गुस्सू से निकल जाओ, यहाँ पर अपना शक्ल दोबारा नहीं दिखाना। तुम कोई बेचारा इंसान नहीं हो, यहाँ से निकल जाओ। कल सुबह होने से पहले तुम गुस्सू से चले जाओगे। मैं तुम्हारा शक्ल भी नहीं देखना चाहता। अगर तुम सुबह होने से पहले नहीं निकले तो मैं तुम्हें मार दूंगा। वांग जी को पता है कि वो विंग को मार नहीं पाएगा, क्योंकि अभी विंग का जो लड़ने का स्किल है वो देखकर वांग जी एकदम ही हैरान था और वांग जी को पता है कि वो नहीं मार पाएगा। लेकिन वांग जी ने विंग को धमकाया था। ये बोलकर ना वांग जी वहाँ से मुड़कर चला गया था। विंग मतलब उसको नॉर्मली रिएक्ट करना चाहिए, लेकिन उसका दिल ना पेन कर रहा था बहुत बुरी तरीके से। उसको समझ नहीं आ रहा था कि क्यों। विंग सोच रहा था कि मैं वैसे भी यहाँ से एक ना एक दिन तो चला ही जाता, बट अभी जब लंजा ने मुझे जाने के लिए कहा तो मुझे इतना पेन क्यों फील हो रहा है, विंग को समझ नहीं आ रहा था। विंग ने अपने आँखों को बंद किया और अपने सारे सामानों को ले लिया
लेने के बाद वो अपने कमरे में आ गया और वहाँ पर बैठ कर ना उसने ड्रिंक किया, बहुत सारा ड्रिंक किया। करने के बाद वो अपने सामानों को पैक करता है और वहाँ से लैंड क्लैन से सूरज उठने से पहले निकल जाता है। वांग जी जब सुबह विंग को ढूंढने के लिए जाता है तो वो देखता है कि विंग का कमरा खाली है, विंग का सामान वहाँ पर नहीं है। सीरियसली इस टाइम को वांग जी का भी दिल टूट गया था। हाँ, वांग जी ने रात को गुस्से में विंग को बताया था कि तुम यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हारा शक्ल नहीं देखना चाहता। लेकिन हमारे वांग जी के दिल में ना बहुत पेन हो रहा था विंग के जाने से, बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा था, बुरी तरीके से पेन कर रहा था उसका दिल। उसको समझ नहीं आ रहा था कि क्यों ऐसा हो रहा है। तो आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है और एक बार फिर से मैं बता देती हूँ, इसका डेली अपडेट मैं करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, बाय बाय। कमेंट में बताना कि कैसा लगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाय बाय।